नमस्कार, मैं संकेत आवटे। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि डेली कुछ एनालिसिस हम डालें, बट मैं कोशिश करूंगा हर वीक एनालिसिस आपको देखने मिलेगा डेफिनेटली हर संडे। बट डेली क्या कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मैं आपके साथ जुड़ सकता हूं, इसकी कोशिश मैं डेफिनेटली करूंगा। बट प्रीवियस मार्केट का एनालिसिस हम करें कि फ्राइडे को क्या हुआ। सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक बुलिश मूव हमें देखने मिला है। उसके साथ साथ निफ्टी में भी एक जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड हमें देखने मिली। बट उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर आप आईटी इंडेक्स देखो तो यहाँ पे क्लियरली फॉल नजर आ रहा है। हाँ जी, क्लियरली। बट मार्केट बढ़ने का रीजन क्या है? कुछ तो होना चाहिए, डेफिनेटली है। उसके लिए जिम्मेदार है मेटल स्टॉक्स। मेटल में बहुत बढ़िया गैप अप होने के बाद एक अपसाइड मूव देखने के लिए मिली, बट वो भी बहुत एग्रेसिव बायर्स यहां पे हमें देखने मिले थे मेटल में। मेटल के साथ साथ एफएमसीजी में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने मिली, विच इज नियरली एक्सपेक्टेड। बट मेटल में इतनी बढ़िया मूव मिलेगी इसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। बट ठीक है, हुआ सो हुआ। बट अगर नॉर्मल आप अगर ऑटो सेक्टर देखोगे तो ऑटो भी डाउन है। उसके साथ साथ आप देखोगे कई स्टॉक्स, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं टीसीएस। टीसीएस प्योरली डाउन ट्रेंड में था। सो बड़े बड़े जो भी स्टॉक्स थे वो हमें डाउन ट्रेंड में देखने मिले, एक्सेप्ट रिलायंस। रिलायंस में बहुत तगड़ी मूवमेंट देखने मिली, पलंग तोड़ परफॉर्मेंस था इनका। बट बैंकिंग सेक्टर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, जो कि एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो या हो एसबीआई। एसबीआई में बहुत तगड़ी मूवमेंट देखने मिली है। अगर आप अच्छे से पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 540 से लेके सीधा 65 तक ये जा चुका था। मतलब एक ही दिन में 15 पॉइंट की मूवमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हमें देखने मिली थी। बट अगर आप कोटक बैंक देखो तो कोटक बैंक में भी एक डिसेंट मूवमेंट था, इंडसइंड बैंक में भी मूवमेंट था, आईटीसी भी चला था बहुत बढ़िया, इसको मान सकते हैं हम। क्योंकि आईटीसी का अगर आप बहुत बार डिमांड करते हो ना कि क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग आईटीसी को सेल करने के बारे में सोच रहे थे। बट आई थिंक इसमें और थोड़ी मूवमेंट आनी बाकी है, यहां से और भी ये ऊपर जा सकता है। कैसी मूवमेंट हो सकती है? इस चैनल में और एक मूवमेंट हो सकती है, अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट फ्लैग एंड पोल टाइप ये पैटर्न बना रहा है और मे भी यहां से आगे जाके और 30 पॉइंट्स की मिनिमम मूवमेंट देखने मिल सकती है, विच इज नियर अबाउट 410 से लेके 420 तक भी ये टारगेट्स दे सकता है। फिलहाल हमें इजीली जो टारगेट मिलने वाला है वो 400 का होगा। अगर किसी को छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करना है तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। और बाय द वे यह वीडियो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी भी प्रकार का मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मेरा मानना है कि मार्केट थोड़ा अप मूव देगा। जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा, 400 को ये टच करने वाला है। 400 को टच करके छोटी मूवमेंट अपसाइड मिलेगी, फिर ये रिवर्स आने की कोशिश करेगा और उसके बाद फिर एक अपसाइड रैली देने वाला है। बट ये रैली एकदम फास्ट बिल्कुल नहीं होगी। एक छोटी रैली आने के बाद आगे का मार्केट कैसे होगा ये तय होगा। अगर निफ्टी से सपोर्ट करता है ना तो 100% 450 तक भी जा सकता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिलता, निफ्टी फिर रिवर्स हो जाता है, तो उस केस में इसमें मेजर करेक्शन नहीं आएगा, बट रिवर्सल तो जरूर देखने मिल सकता है। बट अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद, तगड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद अगर हम उसे बुक नहीं करते तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो वेल एंड गुड, इसके बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसे पिक किया है तो सोचने की डेफिनेटली जरूरत है। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है और ये ट्रेंड लाइन क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अभी भी डाउन ट्रेंड बरकरार है। किसी भी प्रकार से आप ये नहीं बोल सकते कि सीधा अब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा और यहाँ से हम बाइंग करेंगे, डेफिनेटली नहीं। अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाइज और लोअर लोज कंटिन्यूअसली बनाते जा रहा है और यहां से भी अगर ये लाइन को रिस्पेक्ट करता है, विच इज नियर अबाउट 17,900, अगर ये 17,900 को क्रॉस नहीं करता तो आप सोच सकते हो कि फिर से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, वो फिर मार्केट को 17,000 तक लेके जाएगा। बट जाने की संभावना अभी थोड़ी सी कम लग रही है, बिकॉज
मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। अगर आप मार्केट बढ़ने का मेजर रीज़न देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें हाथ है अदानी साहब का। अदानी साहब के स्टॉक्स अगर आप देखते हो तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि अदानी पोर्ट सीधा 625 से लेके 701 तक गया है। बहुत तगड़ी मूवमेंट है ये। मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी है जहाँ मुझे अब 20% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। बाय द वे मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ कि अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट आप करो, आप डिसीजन ले सकते हो। अगर इन्वेस्ट करना भी है तो समझ लेना कि जो टोटल आपका पोर्टफोलियो है उससे 5% अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की बन सकता है। अदानी इंटरप्राइजेस में मुझे इतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। अदानी विलमार ठीक ठाक स्टॉक है, बढ़िया है, उसे हम गलत नहीं बोल सकते। अदानी ट्रांसमिशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अदानी टोटल गैस ये भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके साथ साथ अदानी ग्रीन ठीक ठाक है, बहुत बड़ा बबल है, मैं भी इसे बबल ही मानता हूँ। अदानी पावर अपर सर्किट लगने शुरू हो गए क्योंकि पावर में दम है। एसीसी तगड़ा स्टॉक है, डेफिनेटली इसमें वैल्यू है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है मैं इसी लेवल पे भी कर सकता हूं। अंबुजा सीमेंट बढ़िया स्टॉक है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसमें अदानी के फंडामेंटल्स नहीं। और एक बार सोच लेना आप, ये जो दोनों कंपनियां हैं ना वो परचेस करी हुई है दूसरे कंपनी के साथ। इन कंपनियों को दूसरे कंपनी ने बड़ा किया है, ग्रो किया है, उनके वर्क एथिक्स यहाँ पे चलते थे। बट जो बिजनेस है सिर्फ अदानी ने खरीद लिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि अदानी ने खरीद लिया मतलब ये भी डूब जाएगी। 100% नहीं। अगर अदानी को लगता है कि मैं पूरा बिजनेस ही नहीं चला सकता, अगर अदानी बैंकरप्ट होता है तो डेफिनेटली ये दोनों कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये सीमेंट इंडस्ट्रीज में, सो दैट 2 नंबर का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इनका नंबर आता है। इसीलिए कोई ना कोई इसे खरीद लेगा, फिर कंपनी बढ़िया से रन होती रहेगी। सो डोंट वरी, बिल्कुल ये मत समझना कि ये कंपनी अगर अदानी नहीं चला सकते तो इसका मतलब ये बंद हो जाएगी। डेफिनेटली नहीं होगी। निफ्टी 50 को और ज्यादा अगर हम ड्रिल डाउन करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही नहीं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हमें देखने मिल रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं सीधा ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको पता चलेगा कि वही फिर रेजिस्टेंस जोन की तरफ इसकी मूवमेंट चल रही है। मे बी ये रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 1-2 निगेटिव न्यूज़ आ गए ना फिर से, तो फिर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट हमें देखने मिल सकती है, जो कि 17,000 या 16,800 के टारगेट भी दिखा सकता है। एज सच स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी भी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। बट एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर नज़र दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो बनाया इसने, फिर ये जो लो है ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया। मे बी यहाँ से डब्ल्यू शेप पैटर्न बना सकता है और शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें 43,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव सोच भी रखते हो तो भी 42,800 तक भी हमें टारगेट दिखाई दे सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। मे बी ये यहाँ पे जाके फिर रिवर्स हो सकता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज अभी फिलहाल कोई एज सच बड़े पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। वेदांता का भी क्या चल रहा है आपको पता है, वेदांता में भी गड़बड़ी हो सकती है। मे बी वेदांता नेक्स्ट अदानी भी बन सकता है, और अब जो बकरा बनेगा मे बी वेदांता बन सकता है, अदानी पिक्चर से हट भी सकता है। देखते हैं क्या हो सकता है। अगर आपको वेदांता के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना। 100% मैं इन डेप्थ वीडियो ऐसा बनाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से हम वेदांता में आगे एक्शन ले, होल्ड करना है, सेल करना है या बाय करना है। इन डेप्थ नॉलेज आप खुद एनालिसिस करके ले सकते हो। सो प्लीज कमेंट करना वेदांता। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।